जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच झारखंड का 20 नंबर का सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। 19 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जो अभी तक आप नहीं देखे होंगे वो हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य पाठशाला में सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख लेंगे दोस्तों। कुछ वीडियो रिकॉर्डेड है और कुछ वीडियो आपका लाइव है ना। इसलिए रिकॉर्डेड और लाइव में अगर आप जाएंगे तो आपका टोटल 19 नंबर तक जो है वो आपको सेट वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज हम लोग जो है वह 20 नंबर का सेट कंप्लीट करेंगे और 3 दिनों, जैसा कि मैं बताया था लाइव क्लास में कि 3 दिन अभी जो है मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा किसी कारणवश, इसीलिए यह वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है कि तब तक जो है ना छूटे, है ना, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो है 3 दिनों में फिर मैं आप जो है आप सबों के बीच लाइव आना शुरू कर देंगे, है ना। चलिए तब तक के लिए हम लोग आज के सेट को शुरू करते हैं। आज के सेट का जो फर्स्ट प्रश्न आप सबों के बीच ये रहा। फर्स्ट प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन सा कथन जो है वह आदिवासी तथा सदान के बीच अंतर को स्पष्ट नहीं करता है ना। कहता है कि जो कथन दिया गया है उसमें से आदिवासी और सदान के बारे में वह कौन गलत है, बस यही कहा जा रहा है। अब जरा ध्यान देंगे दोस्तों, फर्स्ट दिया है कि क्या आदिवासी जनजाति है और सदान जो है वह गैर जनजाति है। बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। सदान गैर जनजाति है और आदिवासी आपका जनजाति है, ये सही है। फिर कहता है क्या आदिवासी जो है वो कबीलाई होते हैं, है ना, जबकि सदान जो है वह आपका समुदाय होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, है ना। क्योंकि जो भी सदान लोग हैं वह एक ग्रुप में रहते हैं, एक समुदाय बना करके ये रहते हैं, और ये आपका कबीलाई रहते हैं। आदिवासी आज यहाँ हैं तो कल कहीं जा कर के और रहेंगे, मतलब कह सकते हैं कि आदिवासी जो है वह घुमंतु होते हैं, लेकिन आपका सदान जो है वो अस्थाई प्रवृत्ति के होते हैं कि कहीं भी जाकर के जहां भी एक जगह वो बस जाते हैं, जहां वो जीवन यापन करते हैं, एक जगह बस करके वहीं सारा कृषि कार्य एवं अन्य कार्य जो है वो सारा एक जगह ही रह करके करते हैं। कौन? सदान। तो ध्यान रखेंगे, सदान हम कह सकते हैं कि अस्थाई प्रवृत्ति के होते हैं, घुमंतु नहीं होते हैं। लेकिन आदिवासी क्या है, वो कबीलाई होते हैं और वो घुमंतु होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला वही दिया है कि क्या आदिवासी आपका घुमंतु स्वभाव के होते हैं, तो हाँ, जबकि सदान जो है वो अस्थाई स्वभाव के होते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी सदान है वह किसी एक जगह पर रह करके ही सारा जीवन यापन करते हैं, कृषि कार्य करते हैं और रहते हैं, लेकिन आपका आदिवासी में ऐसा नहीं है। चलिए फिर कहता है क्या आदिवासी मूल निवासी है। ये तो सही है कि आदिवासी मूल निवासी है, जबकि सदान जो है क्या गैर निवासी है। नहीं, ये गलत दिया है दोस्तों, है ना। आदिवासी गैर निवासी नहीं है, सदान आपका जो है गैर निवासी नहीं है। एक्चुअली हम लोग सदान किसको कहते हैं, तो सदान ध्यान रखेंगे गैर जनजातीय, है ना, गैर जनजातीय मूलवासी। तो ध्यान रखेंगे गैर जनजातीय मूलवासी क्या कहलाते हैं, तो वो सदान कहलाते हैं। इसलिए गैर निवासी कह देना सदान के बारे में गलत होगा दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि सदान किसे कहते हैं, तो गैर जनजातीय मूलवासी को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा वह आपका जो है सदान कहलाते हैं। मूलवासी कहिए, मूल निवासी कहिए, वो आपका सदान कहलाएंगे। तो यहां पर जो आपका गलत आंसर हो जाएगा वह आपका कौन हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि राज्य के किस किले को सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया गया है, यानी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कौन सा किसे बना दिया गया है आपका जो है वह सरकार के द्वारा। क्या पालकोट का किला रांची, क्या पदमा का किला हजारीबाग, पोरहाट का किला पश्चिमी सिंहभूम, जैतगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो आपका आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तो वह आपका बी हो जाएगा। आप सबों को पता होगा कि पदमा का किला जो आपका हजारीबाग में है वो पुलिस आपका जो है वह ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया है, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है छिन्नमस्तिका मंदिर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह आपका असत्य है ना, असत्य है।
कि आप देखिए छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में आपका जो कथन दिया गया है उसमें हम लोग चलिए देखते हैं क्या दिया है। कहता है क्या ये रामगढ़ जिले में रजरप्पा नामक स्थान पर अवस्थित है? बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो आपका छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वह रामगढ़ जिले में ही है ना। चलिए कहता है यह मंदिर दामोदर तथा भैरवी ऑब्लिक भेड़ा नदी के संगम पर अवस्थित है। यह भी बिल्कुल सही है, जो आपका छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ में है वो दामोदर तथा भैरवी को ही भेड़ा कहते हैं, ये नदी पर के संगम पर स्थित है, ये भी आपका सही है। फिर कहता है इस मंदिर की शिल्पकला जो है क्या कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है? जी हाँ दोस्तों, जो छिन्नमस्तिका मंदिर है वह कामाख्या मंदिर से आपका कामाख्या मंदिर की जो शिल्पकला है उसी से प्रभावित है, ये भी आपका सही है। कहता है इस मंदिर का संबंध जो है क्या आपका लक्ष्मी से है? ये आपका गलत है दोस्तों, लक्ष्मी नहीं, ये आपका काली से है ना। किससे है? तो ध्यान रखेंगे ये जो आपका रजरप्पा इस मंदिर का जो संबंध है, यानी रजरप्पा मंदिर का संबंध माल किससे है? तो वह आपका काली से है। ये लक्ष्मी की अगर बात करेंगे तो ये उग्रतारा मंदिर, ध्यान रखेंगे उग्रतारा मंदिर ये आपका कहां है? तो उग्रतारा मंदिर आपका लातेहार में है ना, ये लातेहार में है जहां आपका लक्ष्मी है ना, ध्यान रखेंगे। लेकिन काली की बात होगा तो ये आपका छिन्नमस्तिका मंदिर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है झारखंड का किस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी मंदिर? तो ध्यान रखेंगे नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्या वो आपका युगल मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, महादेवशाला मंदिर है या बासुकीनाथ मंदिर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे वह आपका युगल मंदिर। नौलखा मंदिर को आपको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखेंगे हम लोग जो है वह युगल मंदिर के नाम से जानते हैं। अब ये युगल मंदिर आपका कहां है? तो ध्यान रखेंगे ये जो युगल मंदिर है वह आपका देवघर में है। अगर जगन्नाथ मंदिर की बात किया जाए तो ये मेरा रांची जिला में है, और अगर महादेवशाला की बात किया जाए तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। कहां है? तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। अगर बासुकीनाथ मंदिर की बात किया जाए तो ये मेरा दुमका जिले में है ना। चलिए तो यहां आंसर जो हो जाएगा वह आपका 4 का कौन सा हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि वीर सेरेन है ना, वीर सेरेन आपका संथाल जनजाति का एक प्रचलित क्या है? लोकगीत है। यहां भी जरूर ध्यान देंगे, क्वेश्चन में भी कई आंसर छिपा होता है, कई प्रश्नों का आंसर जानने का मौका मिलता है प्रश्न में भी, वहां पर भी आप ध्यान जरूर देंगे। जैसे आप बोल देगा कि वीर सेरेन जो है वह किस जनजाति से संबंध है? तो हो जाएगा संथाल जनजाति। बोल देगा वीर सेरेन जो है वह किस जनजाति से? तो संथाल जनजाति का क्या है? एक प्रचलित लोकगीत है। इसका गायन कहता है, गायन जो है किस अवसर पर किया जाता है? क्या ये सरहुल पर्व के अवसर पर, कि या जंगल का गीत है, या बसंत ऋतु का गीत है, कि धान की कटाई के समय गाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जो वीर सेरेन है वह संथाल जनजाति से संबंध तो है, लेकिन ये जंगल का गीत है। क्या है? तो ये आपका जंगल का गीत है, ये जरूर आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य के साथ है ना, कहता है झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती हैं है ना, सर्वाधिक। तो देखिए अगर यहां पे बात करेंगे तो अगर हम झारखंड की मैप को अगर हम देख लेंगे तो यहां से मेरा जो है वह क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मेरा झारखंड है दोस्तों, और आपको पता है कि इधर जो है वह मेरा वेस्ट बंगाल है, और इधर मेरा जो है वह आपका क्या है? तो ये आपका बिहार है। और ध्यान रखेंगे कि सबसे अगर जिले की बात करें, सर्वाधिक जिले की अगर बात करें तो ये आपका वेस्ट बंगाल से भी आपका झारखंड का 10 जिला आपका जो है वो आपका जो है स्पर्श करता है, और बिहार से भी आपका 10 जिला स्पर्श करता है। और यहां पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल दिया है और दूसरा आपका बिहार दिया है, और ये और बी दोनों दिया आपका डी में, इसलिए आंसर तो यहां पर आपका डी हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखेंगे झारखंड का 10 जिला पश्चिम बंगाल को छूता है और 10 ही जिला आपका बिहार को भी छूता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये और बी दोनों यानी पश्चिम बंगाल और बिहार क्या होगा? दोनों हो जाएगा। और इधर आपका जिला अगर आपको तो पता ही होगा, आपका इधर तो आपको क्लियर है कि आपका कौन कौन से जिला है। आप देखिएगा गढ़वा है, पलामू है ना, चतरा है, हजारीबाग है। ध्यान रखेंगे क्रम से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपका 10 जिला बिहार को छूता है, और इधर आपका जो है वह पश्चिम बंगाल को 10 जिला, जैसे पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला,
रांची, है ना, रामगढ़, आपका ये सारा जो जिला है वह आपका 10 जिला पश्चिम बंगाल को छूता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। कौन सी चट्टान की बात किया जा रहा है? तो यहां विंध्य क्रम की चट्टान के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए पहला कहता है कि क्या ये चट्टानें जो हैं, यानी विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं, क्या उसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर युक्त होती हैं? तो ध्यान देंगे दोस्तों, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जो है वह विंध्य क्रम की चट्टाने में ही देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सही है और इंपॉर्टेंट भी है। कहता है क्या ये परतदार चट्टाने हैं? ये भी बिल्कुल सही है। जो भी आपका विंध्य क्रम की चट्टाने हैं ये आपका परतदार चट्टान है। फिर कहता है कि इन चट्टानों का निर्माण जो है क्या अवसादों के जमाव से हुआ है? बिल्कुल, आपका जो विंध्य क्रम की चट्टान है उसका जो निर्माण है वह अवसादों के आपका जमाव से हुआ है। और इन चट्टानों का निर्माण क्या लावा के निक्षेप से? नहीं। यहां भी हम लोग पढ़े कि इन चट्टानों का जो निर्माण है विंध्य क्रम का वो अवसादों के क्या हुआ है, वह तो वह जमाव से हुआ है। तो इस प्रकार से जो आपका यहां गलत हो जाएगा वह आपका डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि झारखंड के पाट क्षेत्र, है ना, पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति जो है वह किस प्रकार की है? तो झारखंड के पाट क्षेत्र की जो भौगोलिक आकृति है वह किस प्रकार की है? चौकोर है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, या आपका कोई नहीं, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर आपका? तो ध्यान देंगे जो आपका पाट क्षेत्र है ना, जो आपका पाट क्षेत्र है वह इस रूप में है दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखेंगे अगर इस रूप में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका पाट क्षेत्र इस रूप में है। तो अगर इसका बात करेंगे तो ये जो अगर आपका ये पाट क्षेत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो पाट क्षेत्र है वह आपका ध्यान रखेंगे कि जो दक्षिण में है वह दक्षिणी छोर ध्यान रखेंगे। अगर हम बोले कि इसका जो दक्षिणी जो है वह कहां पर है, तो ये आपका दक्षिण में इसका शीर्ष है ना। शीर्ष की अगर हम बात करेंगे तो शीर्ष हो जाएगा कहां पर, तो ये हो जाएगा दक्षिण में। और अगर आधार बोलेंगे, है ना, अगर हम लोग पाट का आधार बोलेंगे तो कहां हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे हो जाएगा दोस्तों उत्तर में, है ना। पाट का जो है आधार बोलेंगे तो हो जाएगा उत्तर में, और आपका जो शीर्ष बोलेंगे तो कहां हो जाएगा, ये आपका दक्षिण में। क्योंकि आपको पता है इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है ना, नॉर्थ है, और इधर आपका क्या है, साउथ है। तो साउथ की तरफ उसका शीर्ष है यानी उल्टा है, और आपका जो है उत्तर की तरफ इसका क्या है, तो ये आपका आधार है ना। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। आप ये कहेंगे कि पाट का, अगर ये पाट जो है ये पाट का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे अगर पाट का अर्थ की अगर बात करेंगे तो पाट का अर्थ होता है आपका समतल जमीन। क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे पाट का जो अर्थ होता है दोस्तों वह आपका समतल जमीन होता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और अगर आकार की बात करेंगे तो आकार जो है पाट क्षेत्र का वह आपका क्या है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुजाकार है ना। क्या है, तो त्रिभुजाकार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसलिए आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर का क्या होगा, तो वह आपका बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक, है ना, झारखंड की एकमात्र, है ना, नौकागम्य नदी है ना। कहता है कि झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सी है? क्या वो सोन नदी है, म्यूराछी नदी है, दामोदर नदी है, या स्वर रेखा नदी है? तो ध्यान देंगे दोस्तों वह कौन सी नदी है, तो वह नदी है आपका म्यूराछी नदी। कौन सी नदी, तो वह आपका म्यूराछी नदी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और ये म्यूराछी नदी कहां से निकलती है, तो त्रिकुट पहाड़, है ना, त्रिकुट पहाड़ से। त्रिकुट पहाड़ कहां, देवघर से, है ना। त्रिकुट पहाड़ देवघर से ये इसका, इस नदी का क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इसका उद्गम है। क्या है, तो उद्गम इस नदी का कहां है, त्रिकुट पहाड़ देवघर से। और इसके अगर ध्यान रखेंगे अगर हम सहायक नदी की बात करेंगे, हम किस नदी की बात कर रहे हैं, तो म्यूराछी नदी की बात कर रहे हैं। तो इस सहायक नदी आपका ध्यान देंगे दोस्तों धोवाई और टिपरा, ये जरूर दो आद नाम रखेंगे। ये किसकी सहायक नदी है, तो ये दोनों धोवाई और टिपरा जो है वह आपका किसकी, आपका ये म्यूराछी नदी की सहायक नदी है।
चलिए, तो यहां सही आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की निम्न में से कौन सी नदी जो है वह मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है ना, मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, वह कौन सी नदी है झारखंड की? तो ध्यान रखेंगे, पहला है आपका चानन, दूसरा सकरी, तीसरा आपका स्वर्णरेखा और चौथा जो है वह आपका शंख नदी है। तो ध्यान देंगे, अगर बात करें कि मार्ग बदलने हेतु तो वो कौन सी नदी विख्यात है झारखंड में? तो वो है दोस्तों आपका सकरी नदी। कौन सी नदी? सकरी नदी। अगर ये सकरी नदी अगर हम आपसे पूछे कि ये इस नदी का उद्गम कहाँ है, तो ध्यान देंगे उत्तरी छोटा नागपुर हो जाएगा, है ना, उत्तरी छोटा नागपुर हो जाएगा। कौन सी नदी का? तो आपका सकरी नदी का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और अगर इसकी सहायक नदी की बात किया जाए दोस्तों, तो वह हो जाएगा आपका क्यूल, है ना, क्यूल और मोरहर नदी, है ना, मोरहर। ये क्या है? तो ध्यान रखेंगे, ये आपकी सहायक नदी है ना। कौन सी नदी है? सहायक नदी है। और किनकी सहायक नदी की हम बात कर रहे हैं? वो आप सकरी नदी की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा सकरी नदी के बारे में कि मार्ग बदलने हेतु कुख्यात नदी है। पहला, इसकी नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर से होता है। और ये सकरी नदी की जो सहायक नदी है वो आपका कील एवं मोरहर है, कील एवं मोरहर है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि बिरसा मुंडा को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया, है ना, बिरसा मुंडा को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? 82 में, 88 में, 90 या 95 में? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले बिरसा मुंडा को जो गिरफ्तार किया गया था वह वर्ष था आपका 1895, है ना। कौन सा डेट था? 1895। ध्यान रखेंगे, ये आपका कब की बात है? ये पहली बार की बात है ना, 1895 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि संथाल विद्रोह, है ना, निम्न में से कौन सा नारा दिया था? आपको पता है कि ये संथाल विद्रोह आपका 1855-56 में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपका कौन थे? तो यहां पे थे आपका सिद्धू कान्हो, है ना, ध्यान रखेंगे, सिद्धू थे कान्हो, है ना, सिद्धू कान्हो, चांद भैरव, है ना, चांद भैरव, ये ध्यान रखेंगे, ये इसके नेतृत्व करता थे, है ना। मुख्य रूप से ये थे सिद्धू कान्हो, चांद भैरव, है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। लेकिन यहां बोला गया है कि कौन सा नारा दिया गया था इनके द्वारा, इस विद्रोह के द्वारा? तो ये नारा था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, है ना, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये नारा संथाल विद्रोह से संबंधित है, VVI है, जरूर याद रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि ये भागीरथ माझी, है ना, भागीरथ माझी ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना। भागीरथ माझी ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्या घटवाल विद्रोह, आपका संथाल विद्रोह, खरवार विद्रोह या आपका चेरो विद्रोह? ये आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर घटवाल विद्रोह की बात किया जाए तो ये कब हुआ था? तो ये ध्यान रखेंगे 1772-73 में हुआ था। संथाल विद्रोह आपका 1855-56 में हुआ था। और अगर खरवार विद्रोह की ध्यान रखेंगे तो ये दोस्तों आपका कब हुआ था? तो खरवार विद्रोह 1874 में हुआ था। और ये जो हुआ था चेरो विद्रोह वो आपका 1770 से ये 1818 के बीच हुआ था। ये तो आपका ईयर हो गया। और ईयर भी जरूर याद रखेंगे, कभी या तो मैच करने के लिए दे देगा या का डायरेक्ट किसी एक का पूछ लेगा। इसलिए मुख्य रूप से जो आंदोलन जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना जरूरी है। जैसे चेरो विद्रोह 1770 से 1818, खरवार विद्रोह आपका 1874, संथाल विद्रोह 55-56 और घटवाल विद्रोह 1772-73। तो ये भागीरथ माझी जो है वह किस विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वह थे आपका कौन सा? तो ये भागीरथ माझी, है ना, तो वो थे आपका खरवार विद्रोह का। इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे, वो आपका खरवार विद्रोह हो जाएगा। कोई दिक्कत तो यहां तक नहीं होनी चाहिए, है ना। अब अगर बात करेंगे कि संथाल विद्रोह का भी इससे पहले तो बता दिए कि आपका कौन थे? सिद्धू कान्हो, चांद भैरव, है ना, संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता। और ये चेर विद्रोह का कौन थे? तो वह थे आपका चित्रजीत राय, है ना, चित्रजीत, चित्रजीत। तो ध्यान रखेंगे चित्रजीत राय, वो आपका किसके? तो चेर विद्रोह के नेतृत्व करता। और ये जो घटवाल विद्रोह हुआ था वह आपका
कहां पर? ये रामगढ़ के घटवालों के द्वारा, है ना, रामगढ़ के घटवालों के द्वारा यह विद्रोह जो है वह 1772-73 में हुआ था। तो चलिए इतना बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि जतरा भगत, है ना, जतरा भगत का जन्म जो है वह कहां हुआ था? ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जतरा भगत के बारे में पूछा गया है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था। तो जतरा भगत का जो जन्म हुआ था वह आपका चिंगरी टोला नावा टोली गुमला में हुआ था, है ना। चिंगारी या चिंगरी नावा टोली गुमला किसका जन्म है? वो आपका जतरा भगत का है। चलिए आप अगर जानते होंगे तो ये कमेंट करके बताइए कि ये जतरा भगत किस विद्रोह से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आप बताएंगे इसको जरूर कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं जो हैं पुरुष जनसंख्या से अधिक है ना। महिलाएं जो है वह पुरुष जनसंख्या से अधिक है, वह आपका किस जनजाति में ऐसा देखने को मिलता है, यह पूछा जा रहा है। क्या वो खड़िया है, मुंडा, उरांव या संथाल? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका खड़िया जनजाति होगा। खड़िया जनजाति में ही जो है वह महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि अच्छी प्रजनन क्षमता, है ना, अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? क्या वो चावा है कि भक्ता है, सरहुल है या हाल पुहिया है? बता, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह आपका जावा पर्व हो जाएगा। कौन सा पर्व? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जावा पर्व मनाया जाता है अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर कुटुंब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन सी नदियों, है ना, नदियों और उनके मूल का सही मिलान नहीं है ना। चलिए देखते हैं। क्या आपका त्रिकुट पहाड़ से क्या म्यूराछी नदी निकलती है? बिल्कुल सही है दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ से भी इससे पहले मैंने बात किया था कि म्यूराछी नदी का उद्गम है। क्या मुंगेर से अजय नदी निकलती है? यह भी आपकी सही है। छोटा नागपुर पठार से क्या आपका दामोदर नदी निकलती है? यह भी आपका सही है दोस्तों, है ना। लेकिन क्या टैगोर पहाड़ी से दक्षिणी कोयल नदी निकलती है? ना, ये आपका गलत दिया है। दक्षिणी कोयल तो आपका नगड़ी रांची से निकलती है। कहां से? ये आपका नगड़ी रांची से निकलती, इसलिए गलत हो जाएगा। वह आपका ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? वह आपका डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है, कहता है कि आपका राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए, है ना, झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा, है ना, कौन सी योजना शुरू की गई, है ना, कौन सी योजना जो है वह शुरू की गई, है ना। तो क्या पे एंड प्ले योजना, पे एंड यू गो योजना, पे आपका प्ले एंड बिन योजना कि प्ले फॉर द नेशन योजना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका जो है वह खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए जो शुरू किया गया था उस योजना का नाम है पे एंड प्ले, है ना। क्या नाम है? पे एंड प्ले योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि सफाहुड़ आंदोलन, कौन सी आंदोलन? सफाहुड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है ना। सफाहुड़ आंदोलन ये बताया दोस्तों, ये सफाहुड़ आंदोलन जो है वह आपका कब हुआ था? तो सफाहुड़ आंदोलन आपका 1870 में हुआ था, है ना। कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, सफाहुड़ आंदोलन जो है वह आपका 70 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो लाल हेम्ब्रम, है ना, ये लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, है ना। ये ध्यान रखेंगे। लेकिन बोला किस समुदाय से संबंधित है, तब आपका सही हो जाएगा संथाल, है ना। याद रखना भी आसान है। देखिए कैसे याद रखेंगे। स से सफाहुड़ आंदोलन, स से संथाल विद्रोह से संबंधित और स से आपका 70 है ना, 70 है। तो स जरूर याद रखेंगे। 70 यानी 1870 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से किस जनजाति का गांव जो है वह भुईहरी, है ना, भुईहरी के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है। क्या वो संथाल जनजाति है, मुंडा या उरांव या कोरबा जनजाति है? तो ध्यान रखेंगे किस जनजाति का जो गांव है वह भुईहरी के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उरांव जनजाति, है ना। कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
कहता है मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को, है ना, स्वयं को क्या कहते हैं? होड़ो कहते हैं, हुड़ो को कहते हैं, कुड़ुक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? तो होड़ो को कहते हैं, है ना। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो ये आपका होड़ो को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और ये जो मुंडा जनजाति है वह आपका जो है इसका निवास कहाँ है? तो ये अगर जिला की बात करेंगे तो ये आपका रांची जिला आपका हो जाएगा, है ना। मुंडा जनजाति का जो निवास है वह आपका कौन सा जिला हो जाएगा? रांची जिला हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कहता है टाटा इंजीनियरिंग, है ना, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, है ना, टेल्को, किसके बारे में? टेल्को कहाँ स्थापित है? क्या वो बोकारो में है, चाईबासा में है, या जमशेदपुर, या आपका रांची? बताया दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को कहाँ स्थापित है? तो ध्यान रखेंगे ये जो स्थापित है वह आपका जमशेदपुर जिला में है ना। कहाँ है? जमशेदपुर जिला में है। और अगर टेल्को की बात किया जाए तो ये टेल्को को अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं, है ना। किस नाम से जानते हैं? तो टाटा मोटर्स के नाम से टेल्को को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं पायराट्स फॉस्फेट्स एंड केमिकल लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? जरा नाम लंबा है लेकिन कहीं से एक बार आप पकड़ लेंगे तो आसानी से इसका टिक कर सकते हैं। कहता फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो आपका फर्टिलाइजर यानी आपका क्या है? ये उर्वरक है। तो उर्वरक आपको पता है कि आपका कहाँ है? वो आपका सिंदरी हो जाएगा, धनबाद, है ना, सिंदरी धनबाद। चलिए नेक्स्ट कहता है कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति, कौन सी औद्योगिक नीति? झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति जो है वह कब अधिसूचित की गई थी? 1 मार्च 2001, 1 अगस्त 2001, 1 फरवरी 2001 कि 1 अप्रैल 2002? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर प्रथम औद्योगिक नीति, देखिए औद्योगिक नीति बहुत डिटेल्स आपको नहीं पढ़नी है लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर तो जानकारी रखना ही होगा, है ना। तो यहाँ कहता है कि प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो ध्यान रखेंगे प्रथम है तो इंपॉर्टेंट तो है 1 अगस्त 2001, है ना, 1 अगस्त ध्यान रखेंगे 2001 ये प्रथम औद्योगिक नीति थी। और अगर दूसरा बोलता तो दूसरा का आंसर हो जाता 2012, है ना। पहली औद्योगिक नीति 2001 और दूसरी औद्योगिक नीति 2012। चलिए नेक्स्ट कहता है झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? रेल परिवहन का शुभारंभ जो है वह झारखंड में कब माना जाता है? तो ये आपका 1860-62 में माना जाता है ना, 60-62 में रेल परिवहन का शुभारंभ। नेक्स्ट कहता है झारखंड में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, है ना। देवघर स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह एक तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आपका देवघर और सेकेंड एक जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो कहाँ है? तो वो आपका रांची में है। कहाँ है? रांची में है। तो देवघर स्थित हवाई अड्डे का नाम जो है वह है आपका अटल बिहारी हवाई अड्डा, है ना। कौन सा हवाई अड्डा है? तो अटल बिहारी हवाई अड्डा। और जो रांची में है वो आपका है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, है ना। रांची में जो है वह आपका बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है झारखंड के किस रेलवे स्टेशन पर सर्वप्रथम 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया, है ना। 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो है वह किस रेलवे स्टेशन पर सर्वप्रथम जो है वह स्थापित किया गया? तो वह ध्यान रखेंगे वो है धनबाद, है ना। कहां पर? तो धनबाद, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यपाल को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं है? क्या है? नहीं है। क्या वो विधायी शक्ति, है ना, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति या सैन्य शक्ति? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, राज्यपाल को जो है वह आपका सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है क्योंकि तीनों सेनाओं का, है ना,
तीनों सेनाओं का अगर बात करेंगे तो तीनों सेनाओं का जो कमांडर होते हैं वह तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होते हैं तो और कौन कहलाते हैं तो वो मेरा राष्ट्रपति कहलाते हैं, है ना। तीनों सेनाओं का कमांडर, है ना, राष्ट्रपति कहलाते हैं या होते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना, होते हैं दोस्तों। ये आपका कौन तो ये आपका राष्ट्रपति, ना कि आपका जो है वो राज्यपाल होगा, इसलिए सही ध्यान देंगे। ये सारा शक्ति तो राज्यपाल को है, विधायी शक्ति, कार्यपालिका, न्यायिक, लेकिन सैन्य शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है ना, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहता है कि राज्यपाल के पद के लिए निम्नतम आयु सीमा क्या है तो ध्यान रखेंगे राज्यपाल बनने के लिए कम से कम जो उम्र होनी चाहिए वो आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि मुख्यमंत्री को उसके पद से उसकी अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है ना। अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उसकी अवधि, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल जैसे अगर 5 साल है तो 5 साल पहले से भी हटाया जा सकता है। यदि, देखिए कब हट सकते हैं ये मुख्यमंत्री, कहता है यदि विधानसभा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे, है ना। यदि विधानसभा जो है उसके विरुद्ध क्या कर दे, यह विश्वास प्रस्ताव पास कर दे, तब भी वो अपने पद से हट सकते हैं। ये तो आपका सही है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा का सदस्य भी होते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। कहता है राज्य विधायिका के दोनों सदन, है ना, राज्य विधायिका के दोनों सदन उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तब भी नहीं दोस्तों, क्योंकि आपका अगर राज्य विधायिका की बात अगर करेंगे तो राज्य विधायिका का दोनों सदन आपका कौन हो जाएगा, तो जिस प्रकार आप बात करते हैं केंद्र में, है ना, तो केंद्र में अगर वहां पे संसद होती है और संसद में वहां जो है वह आपका कौन है तो एक आपका लोकसभा, है ना, और एक आपका क्या है तो वह आपका राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, है ना, ये राष्ट्रपति तीनों मिलकर के वहां संसद बनता है। और संसद में 2 सदन कौन, यहां पर कौन कौन है, एक आपका लोकसभा और एक राज्यसभा होता है। लेकिन जिस प्रकार केंद्र में संसद कानून बनाती है उसी प्रकार राज्यों में कौन कानून बनाती है तो राज्य विधान मंडल कानून बनाती है ना। यहां कानून बनता है राज्य विधान मंडल में। और विधान मंडल के कौन कौन अंग हैं तो जिस प्रकार से यहां लोकसभा और राज्यसभा होते हैं उस प्रकार से यहां पर विधानसभा, है ना, विधानसभा और विधान परिषद, तो ध्यान रखेंगे विधान जो है वो आपका परिषद और यहां पर राज्यपाल, है ना, तो राज्यपाल ध्यान रखेंगे। ये तो ये 3 मिलकर के विधानमंडल जो है बनता है और ये 3 मिलकर संसद है। तो ये हो गया जिस प्रकार केंद्र में आपका संसद कानून बनाती है उसी प्रकार राज्यों में आपका विधानमंडल कानून बनाती है। जिस प्रकार संसद में 3 अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उसी प्रकार विधानमंडल में 3 अंग है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो आप बात यहां करता है कि यहां देखिए राज्य विधायिका के दोनों सदन, तो राज्य विधायिका आपका जो है तो दोनों सदन आपका विधानसभा, विधान परिषद, क्या उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे, नहीं, क्योंकि यहां पर जो है ये विधान परिषद से इसको लेना देना नहीं है, है ना, विधान परिषद नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये नहीं, है ना, सिर्फ विधानसभा ना कि आपका विधान परिषद, है ना, तो ये गलत हो गया। राज्यसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 2/3 बहुमत से उसके विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दे, तभी तो बोले कि विधानसभा, विधान परिषद नहीं, विधानसभा या विधान परिषद नहीं होगा, सिर्फ आपके राज्यसभा दे दिया है, तो राज्यसभा तो यहां पर जो है वह आपका बात ही नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, इसलिए जो है ये आपका गलत है दोस्तों, है ना। तो राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य अगर 2/3 बहुमत से नहीं, वो नहीं कर सकते। फिर कहता है राज्यपाल के विचार में राज्य का संवैधानिक ढांचा अगर टूट गया हो तब क्या होगा, तब ये हटा सकते, ध्यान रखेंगे, तो ये हो सकता है। यदि आपका मुख्यमंत्री को उसके पद से उसके अवधि से पूर्व हटाए जाने का 2 कंडीशन यहां सही है, एक विधानसभा उसके विरुद्ध या विश्वास प्रस्ताव पास कर दे तब, या राज्यपाल को ऐसा लगता है कि नहीं संवैधानिक जो ढांचा है वह पूरी तरह से खत्म हो गया है, टूट गया है, तो वैसी स्थिति में इसको हटाया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये भी सही है। यानी 1 और 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना, 2, 3 आपका गलत हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि महाधिवक्ता है ना, आपका जो है महाधिवक्ता, जिस प्रकार जो है केंद्र में एक होता है महान्यायवादी है ना, महान्यायवादी, उसी प्रकार आपका एक क्या है, तो वह है महाधिवक्ता। आपका वहां पे ध्यान रखेंगे तो वहां पर अटॉर्नी जनरल, आपका एडवोकेट जनरल है ना। तो महाधिवक्ता कहता है कि सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही है या आपका गलत है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे आपका ये जो है राज्य विधान मंडल की बैठक में है ना, ये महाधिवक्ता जो है वह राज्य विधान मंडल है ना, राज्य विधान मंडल की बैठक में भाग ले सकता है ना, भाग ले सकता है ना, ले सकता है, लेकिन है ना, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। ये जरा ध्यान रखेंगे, किसके बारे में बोल रहे हैं, ये महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता जो है वह राज्य विधान मंडल की बैठक में तो भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। तो बोला यह कथन सही है कि गलत है। तो ध्यान रखेंगे, क्या सदन में जो है महाधिवक्ता मतदान कर सकते हैं, तो ये गलत है, नहीं कर सकते, सिर्फ भाग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि विधानसभा में, कहां पर, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। यह भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि धन विधेयक सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है ना। तो ध्यान दें क्या दिया है कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बताइए, ये विधानसभा राज्य की बात है, केंद्र में वहां पे जो है लोकसभा होता है, राज्य में आपका विधानसभा होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, राज्य की बात है, इसलिए राज्यपाल, तो राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है ना, किसको, विधानसभा अध्यक्ष है ना। और आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, अभी वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है ना, आप सबको पता होनी चाहिए। अगर उनको हटाना हो, अरे सॉरी यहाँ शपथ की बात है, उसके पद की शपथ कौन दिलाता है विधानसभा अध्यक्ष को, क्या वो राज्यपाल दिलाते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष दिलाते हैं, कि शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष को जो है शपथ जो है वह आपका कौन दिलाते हैं, तो वो आपका राज्यपाल दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले से अलग करके किस जिला का निर्माण किया गया है। किसे, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम से बात किया जा रहा है कि किसको अलग किया गया है ना, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पश्चिमी सिंहभूम से जो है वह आपका सरायकेला खरसावा है ना, किसको, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सरायकेला जो है वह खरसावा को 30 अप्रैल 2001 है ना, कब, तो ध्यान रखिएगा ये 30 अप्रैल 2001 में जो है वह पश्चिमी सिंहभूम से क्या कर दिया गया, तो ध्यान रखिएगा अलग कर दिया गया था सरायकेला खरसावा को। नेक्स्ट कहता है झारखंड में प्रथम नगर पालिका का गठन कब और कहां किया गया है ना, कब और कहां किया गया था। 1869 रांची, 1864 हजारीबाग, 1875 धनबाद, 1927 देवघर। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रथम नगर पालिका गठन रांची में किया गया था और 1869 में किया गया था, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वह आपका ए हो जाएगा है ना। चलिए नेक्स्ट कहता है कि झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन है ना, आपको पता है कि अभी तक है ना, अभी तक जो है वह कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो बोलेंगे 3 बार है ना, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और वो बोला गया है यहाँ पे कि आपका जो है वह दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ उस समय कहता है राज्यपाल कौन थे, कब, यानी दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे। और ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, आखिर दूसरा राष्ट्रपति शासन जो लगा था है ना, दूसरा राष्ट्रपति शासन है ना,
दूसरा राष्ट्रपति शासन, ये आपका अगर हम बोले कि ये आपका कब लगा था, तो 1 जून 2010 को लगा था, है ना, 1 जून 2010 को ध्यान रखेंगे। और अगर ये कब तक रहा था, तो ये रहा था आपका 11 सितंबर, है ना, 11 सितंबर आपका जो है 2010 तक ये आपका जो है। अब बोला गया ना उसमें राष्ट्रपति कौन थे, तो ध्यान रखेंगे उस समय जो राष्ट्रपति थे वह थे आपका MOH फारूक थे। कौन थे? MOH फारूक थे। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था। चलिए यहाँ क्लियर हो गया कि अभी तक जो राष्ट्रपति शासन जो है वह कितनी बार लगा है, तब आंसर हो जाएगा नहीं 3 बार लगा है ना। आपका जो है दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो 2010 में लगाया गया था। कब तक रहा था? 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक। उस समय राष्ट्रपति आपका जो राज्यपाल कौन थे? MOH फारूक थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। आज का जो है वह आपका 36 ही क्वेश्चन था। चलिए आज का सेशन आपका यही समाप्त होता है ना। कैसा आपको आज का सेशन लगा जरूर आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जितने भी लोग वीडियो देखते हैं वो लाइक सभी लोग जरूर करेंगे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर देंगे। तब तक के लिए आप सबों से मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।